बोलिए। सारे पुल को बंद कर रखा है इन लोगों ने। जो मन होगा उसको खोल देंगे, जो मन होगा उसको चालू कर देंगे। इतने बुजुर्ग लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यहाँ से 18 नंबर जाए, 18 नंबर से फिर 15 नंबर आए। बताइए क्या करेगा इंसान, कितना चलेगा आदमी। सामने पुल बंद रखा है, पुल नहीं खोल रहे हैं। ये 14 नंबर पुल जाने के लिए बना हुआ है, उसको नहीं खोल रहे हैं। सबका प्रशासन का आदेश है, प्रशासन का आदेश है, मनमानी कर रहे हैं सब। तो दोस्तों जैसा कि देखें यहाँ पे कुछ पुल बंद होने के कारण अंकल जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और पैदल ज़्यादा चलना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को। और क्या मतलब कैसे सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कौन सा पुल खोला है, कौन सा पुल बंद है। सक रहे हैं कि दोस्तों लोग कहाँ से आ रहे हैं। यही होता है कि जो दुर्घटना का कारण होता है कुछ इसी वजह से होती है, जो पब्लिक की बेवकूफ़ी होती है उस वजह से। आज 8 फरवरी का दिन है। मैं आपको आज की स्थिति का पूरा रूबरू कराता हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ये मैं सेक्टर 7-8 के पास हूँ और 16 नंबर पीपा पुल के पास हूँ। तो किधर से आपको जाना है, कहाँ पे बाइक जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही है, कहाँ पे कार जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली। तो देख सकते हैं कि ये जो पीपा पुल है इधर से ना जाने दिया जा रहा है ना आने दिया जा रहा है। और जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, हो रखी है। इधर उस तरफ घाट पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और यहाँ पे कुछ पीपा पुल ब्लॉक होने के वजह से जो क्राउड है वो ज़्यादा मतलब एक तरीके से यहाँ पे है। दोस्तों इधर की भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ आज के दिन है। आज 8 फरवरी है और 8 तारीख को कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। इतनी भीड़ तो मौनी अमावस्या के दिन नहीं था। यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो रोला है वो बहुत ही चरम सीमा पे है और लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। सारे पीपा पुल लगभग जो है वो भर चुके हैं। उधर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर से आई हुई हैं, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा क्राउड और ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे भीड़ थोड़ा मतलब मौनी अमावस्या के दिन जैसी भीड़ है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे। और जैसा कि सब गाड़ी यहाँ पे रोक दिया गया है, कोई भी गाड़ी कोई भी वाहन अंदर नहीं जाएगा। और इधर पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा पुल को बंद करके रखा है। क्या अंकल जी ये पुल बोली होगी। ये पुल तो बंद करके रखे हैं, तो बनाए। तो देखो दोस्तों जैसा देख सकते हो कि ये वाला पुल बंद है और यहाँ से कोई जा नहीं रहा है। कारण क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट जो भीड़ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। जैसा कि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, उस समय भगदड़ हो गई थी। जैसा कि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अब यहाँ पे कुंभ में लोग कम मात्रा में आएंगे, सहम गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि मौनी अमावस्या के दिन क्या भीड़ थी, आज भी उससे ज़्यादा भीड़ हो रखी है दोस्तों। और ये माघी पूर्णिमा लगभग आने वाला है, तो उसी के लिए यहाँ पे स्नान के लिए जो लोग आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और हमारे प्रयागराज की जो आस्था है वो कम नहीं हो रही है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो रोला है वो लगातार बना पड़ा है। यहाँ पे जैसा कि अनाउंस किया जा रहा है कि जो संगम तट है वो पूरी तरीके से भर चुका है और जो भी श्रद्धालु हैं वो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें नहाने के बाद, क्योंकि भीड़ भी आज बहुत ज़्यादा है। भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो भी अच्छी रखी गई है। लेके आ रहे हैं तो बताइए, कुछ बाइक को यहाँ पे जाने दिया जा रहा है और कुछ को यहाँ पे रोक दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी तरीके से ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो भीड़ है वो कुछ हद में काबू है, बट संगम का मेन तट जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। पीपा पुल से क्रॉस होते हैं और देखते हैं कि उस तरफ का जो नज़ारा है वो किस तरीके से। कुंभ अभी है यहाँ पे और जो माघी पूर्णिमा का अवसर आने वाला है और यहाँ पे भीड़ बढ़ती ही जा रही है।
पीछे आप मेरे देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, हर तरफ से जो भीड़ है यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आए हैं। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ की जो निगेटिविटी है वही दिखती है सिर्फ कि यहाँ पे आग लग गई, वहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे भगदड़ हो गई। बट लोगों का वो सब चीज़ें जेन्युइन थी, वो सब चीज़ें हुई। बट यहाँ पे लोगों की जो आस्था है वो बनी है हुई है, और अभी भी लोग यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो अगर तुम माना है भीड़ से आपको बचना है तो जो सबसे सीधा और अच्छा रास्ता है, नाग बासुकी के पास वाली जो मंदिर है, मतलब नाग बासुकी की जो मंदिर है उसके पास वाला जो पीपा पुल है, वहाँ पे भीड़ का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ कम है। तो आप इधर से आके और अपने संगम स्नान को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इतने ज़्यादा क्राउड में कुछ लोग जो है, बहुत सारे लोग खो चुके हैं, जैसे कि मेरे पीछे अनाउंस हो रहा है। यहाँ पे लोग पटना, बिहार, हर जगह से, हैदराबाद, देश के कोने कोने से आए हैं और यहाँ पे लोग खो भी रहे। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं यहाँ कुंभ में आ रहे हो और अपने परिवार वालों का और अपने जो भी आपके साथी हैं उनका ख्याल रखो और कोशिश ये करो कि वो लोग खोने ना पाए। दोस्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, जैसा कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ का क्या स्थिति है। शायद यहाँ से जाने दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं। यहाँ से लोगों को खोने का भी डर है और यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि ये जो पट्टा है इधर से लोग खो भी सकते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे वो वाले पीपा पुल से शायद आने का रास्ता है या नहीं है, चल के देखते हैं। इधर से तो लोग आ नहीं रहे। पीपा पुल से भी बाइक वगैरह जो है वो जाने दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब सुविधा दे रखी गई है। जैसे कि पहले पीपा पुल जो थे वो सारे ब्लॉक थे, वहाँ से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था, बाइक लेके लोग नहीं जा पा रहे थे, जिससे कि थोड़ा बहुत जो भीड़ का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता था। तो बट अब ऐसा कुछ नहीं है, देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइक भी जा रही है। बट आप लोग प्लान करके आओ कहाँ से जाना है, किधर आना है, कौन से पीपा पुल से जाना है। जैसे कि ये शायद 13 नंबर पीपा पुल है मेरे सामने वाला जो है, और उधर की लोकेशन जो वो है दारागंज अड्डा से आप लेफ़्ट साइड अगर घूमते हैं तो ये पीपा पुल से आप अपने जो गंतव्य है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। गंगा जी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा भव्य और सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे को जो मिस कर दिया शायद ही कभी इस नज़ारे से रूबरू हो सकेगा। तरफ चलते हैं, देखते हैं कि घाट की क्या स्थिति हो रखी है, वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा है। के तरफ आ चुके और यहाँ पे ये मेन तट नहीं है, मेन संगम तट नहीं है, तब भी यहाँ पे भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वाले पुल से जाने नहीं दिया जा रहा, भीड़ देख सकते है मालूम तो बच्चे को परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ अंकल जी, क्या हुआ, बोलेंगे क्या कुछ? जाने नहीं। जो पुल है जाने के लिए तो रास्ता है, बट उसी पुल से वापस आने के लिए नहीं है। कहीं 13 नंबर बंद कर दिया जा रहा है, 16 नंबर खोल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी जो इनकन्वीनियंस है लोगों को वो हो रही है। क्या करना स्टेशन है क्या करने का 50 चिंपाले।
दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे घाट पे लोग स्नान करने के बाद यहाँ पे सो भी गए इस तरीके से। कैसे दिया दादा गमछा? 100 की जोड़ी। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर जिस पीपा पुल से जाने दिया जा रहा है, अगर उसी पीपा पुल से जो भीड़ है जो स्नान करके वापस जा रही है, सेम आने जाने का पीपा पुल सेम कर दिया जाएगा, वो ज़्यादा सही है कि एक एक पीपा पुल को ब्लॉक करके दूसरे से जाने दिया जाए और एक से आने दिया जाए, ये ज़्यादा सही? आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ ज़्यादा सही है। यहाँ पे घाट की स्थिति देख सकते हैं कि क्या हो रखी है, जबकि ये मेन संगम तट नहीं है। वहाँ पे कितनी ज़्यादा स्थिति और क्या भीड़ होगी आप देख सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे ये हाल है तो मेन संगम तट का क्या होगा? दोस्तों की जैसा इधर से जो जाने वाला है वो 18 नंबर से चालू कर दिया गया है, 16 नंबर से चालू कर दिया है। तो जितनी भी भीड़ उधर संगम से नहा के वापस हो रही है और इस वाले तट से जो लोग स्नान करके जा रहे हैं वो सब 16 नंबर पीपा पुल से उधर निकल जाएंगे सीधे बक्सी बांध तरफ, और उधर से जिसको जिधर जाना होगा, किसी को मान लीजिए प्रयाग स्टेशन जाना है या किसी को इलाहाबाद जंक्शन जाना है, बड़ी स्टेशन जाना है, तो वो वहाँ से जा सकते हैं। और पूरा इधर से देख सकते हैं कि इस वाले पीपा पुल से सिर्फ आने दिया जा रहा है और जाने वाला इस वाले पीपा पुल से रास्ता नहीं है। और जो भी श्रद्धालु है यहाँ से आके सिर्फ इस घाट पे स्नान कर सकते हैं। और जो जाने वाला 16 नंबर पीपा पुल जो है हमारा, वो चालू कर दिया गया है, जिससे जो भी श्रद्धालु हैं उधर अपना नहा के उधर से निकल जाएंगे सीधे, जिससे कि भीड़ थोड़ा होगी, कंट्रोल होगी। मौनी अमावस्या के बाद जो भगदड़ हुई थी उसके बाद प्रशासन थोड़ा और ज़्यादा जागरूक हो गया है, चुस्त हो गया है, जिसके वजह से हर एक जगह पे हर एक चीज़ को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। बट यहाँ पे कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही, वो लोग सिर्फ अपने उनको जिस चीज़ में सुविधा हो वो चीज़ देख रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं, सबकी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो स्तर लिया जा रहा है वो सही है। आप ही बताओ कि अगर एक ही पुल से जाने और आने का रास्ता कर दिया जाएगा, क्या वो सही है या गलत? लोगों को ये लगता है कि जो पास पड़ेगा, जिस पुल से हम लोग को पास पड़ेगा हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमको पहुँचना है, तो लोगों को ये लगता है कि हमारा जो पास वाला रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया, हर तरफ से लोग जाने नहीं दे रहे। बट इतनी ज़्यादा जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ जो एक्शन है उसको तो लेना ही पड़ेगा। बट आज भी ज़्यादा भीड़ है, मौनी अमावस्या जैसी आज भी भीड़ है। दोस्तों आज भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, मौनी अमावस्या जैसी जितनी भीड़ मुझे लगता है कि आज भी है। जैसे यहाँ पे बाहर की जो गाड़ियाँ हैं वो आके खड़ी हुई है, जो 4 व्हीलर वाहन है वो कुछ हद तक अंदर आ पा रहा है, पता नहीं VIPs का है या यहाँ के अधिकारियों का है, किसका है। बट जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वो बाहर की है, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ऐसे ही बाहर की। और भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा है।
ऐसा देख सकते हैं कि मेले के अंदर जो बाइक है वो जा रही है। अब ये बाइक कहाँ तक जा रही है, स्कूटी वगैरह कहाँ तक जा रही है, कहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं ये लोग, आप अपने सुविधा के अनुसार आइए और अपनी सुविधा देख सकते हैं। यहाँ पे जो गाड़ियाँ भी हैं वो भी खड़ी हुई हैं और 4 व्हीलर भी अंदर अलाउ कर दिया गया है शायद, जो मूवमेंट वगैरह है। चलिए इस रॉकेट वाले शिविर में चलते हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना है दोस्तों। चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसकी भव्यता किस तरीके से है। आप देख सकते हैं वहाँ पे इतनी बड़ी टीवी में दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी की जो जीत हो रही है ये चीज़ दिखाया जा रहा है। और कई सारे श्रद्धालु यहाँ पे थक चुके हैं, थक के एकदम चूर हो चुके हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ये एक शिविर है और यहाँ पे मतलब जो दिल्ली में चुनाव हो रखे हैं बीजेपी वाले, मतलब जो विधानसभा का चुनाव हुआ है दिल्ली में, देख सकते हैं पीछे यहाँ पे इतनी बड़ी टीवी में उसका भी कवरेज किया जा रहा है। जैसा कि मैं, ये शायद सेक्टर 18 है या 17 है, क्लियर नहीं है कि कौन सा है, बट यहाँ पे मेले के अंदर पूरी बाइक जा रही है, सब कुछ है, पूरा एकदम हर एक चीज़ है। यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं आसानी से। ई रिक्शा भी जा रहा है और यहाँ पे अभी तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होने वाली। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ की गाड़ी है और यहाँ पे अंदर से मतलब गाड़ियाँ हर जगह से आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं नंबर चंडीगढ़ की गाड़ी, और यहाँ पे शायद इन लोगों में लड़ाई लग चुकी है। और पूरा यहाँ की भव्यता आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग चले आ रहे हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पे भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रोड पे भीड़ है, जो मेन रोड पे भीड़ है यहाँ पे आने के लिए संगम पे, वो बहुत ज़्यादा है। बट मौनी अमावस्या के बाद यहाँ पे इस तरीके से भीड़ का डाइवर्जन किया गया है कि जो भीड़ है वो थोड़ी बहुत कम लग रही। जो मेन भीड़ है वो संगम के मेन तट पे है दोस्तों। यहाँ पे बाइक वगैरह आराम से जा रही है, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप बाइक लेके आए हो, स्कूटी लेके आए हो। और यहाँ पे क्या कहते हैं, कई सारे मतलब बाहर से जो लोग आए हैं श्रद्धालुगण हमारे, देख सकते हैं दोस्तों बाइक वगैरह कार वगैरह एकदम सुचारू रूप से आ जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेले के अंदर भी। और बाहर थोड़ा रोड पे दिक्कत है दोस्तों, रोड पे इसलिए क्योंकि हर तरफ से बाहर की गाड़ियां आ चुकी हैं, तो थोड़ा बहुत ब्लॉक हो गई है रोड और भीड़ ज़्यादा है। आप निकल पाएंगे लेकिन 4-5 घंटे के बाद ही आप निकल सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से और यहाँ पे सेल्फी स्टिक्स वगैरह भी बेची जा रही है, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक टैक्सी है वो भी चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भीड़ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट देख सकते हैं आप यहाँ पे लोगों को भंडारा नहीं मिल रहा था, और मैंने भंडारा का जो जगह है बता दिया है भंडारा कहाँ मिल रहा था। बताओ भैया, बताओ। और ये भंडारा खाने जा रहे हैं, जाइए आप इधर ही से ऐसे चले जाइए सीधे भंडारा, उधर सीध में भी चलना है, इधर वाला भंडारा बहुत सही है, आपको पूरी कचौड़ी के साथ पूरी भी मिलेगी। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइक वगैरह है वो आसानी से यहाँ पे जा पा रही। हर जगह से किसी के भी बहकावे में मत आइए कि गाड़ियों को ब्लॉक कर दिया गया है या कुछ भी कर दिया गया।
यहाँ पे जो भी है बाइक वगैरह बड़े आसानी से आ जा पा रही है, कार भी जा रहा है। और मतलब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ज़्यादा परेशानी है लोगों को। तो देख सकते हैं ई रिक्शा वगैरह भी आसानी से यहाँ पे चल रहा है, गाड़ियाँ भी आसानी से जा रही हैं। और ये लोगो द्वार है महाकुंभ, देख सकते हैं कितने आसानी से लोग आ जा पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि भीड़, सिर्फ रोड पे ही है ज़्यादा भीड़। अंदर आपको बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं। बाइक वगैरह बहुत आसानी से यहाँ पे जा रही है। और दोस्तों देख सकते हैं कि मैं थोड़े और दूरी पे आ गया ये देखने के लिए कि हर जगह से बाइक कार वगैरह जा रही है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ से यहाँ पे जो कार वगैरह है, बाइक है, ई रिक्शा वगैरह है, सब चले जा रहे हैं। बस आप मेले के अंदर एक बार किसी तरीके से आ जाएंगे तो यहाँ का मेला आप आसानी से घूम सकते हैं। इधर का भी आप देख सकते हैं, सामने बहुत मतलब बाइक वगैरह तो आसानी से यहाँ पे जा पा रही है। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं बाबा जी लोगों की गाड़ी जा रही है यहाँ पे, और पंजाब की गाड़ी है ये। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भीड़, और जो बाइक वगैरह है वो भी कुछ हद तक अब थोड़ा कंजस्टेड तो होगा ही। इतनी ज़्यादा अगर भीड़ आ रही है, बाहर से आ रही है, तो थोड़ा तो रहेगा ही। देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। सो गाइस, यहाँ पे भी अभी भी करीब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि मैं कल शाम से इधर ही हूँ, कल रात से, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए थे। कल शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रखी थी कि जैसे मौनी अमावस्या का वो दिन वापस आ गया हो, वो अमृत स्नान वापस आ गया हो। इतने ज़्यादा श्रद्धालुओं के अंदर क्रेज़ है ये कुंभ का। और हमारे प्रयागराज देख सकते हैं कि यहाँ पे झंडे के साथ लोग, झंडा लेके लोग जा रहे हैं, और ये एक कम्युनिटी को सिग्निफाई करते हैं, एक कम्युनिटी को दर्शाते हैं कि वहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए। और देख सकते हैं कि यहाँ पे डोरी से मतलब लोगों को एक बैरिकेटिंग बना दिया गया है, एक तरीके से कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी लोग इनके उसमें आए हुए हैं, इनके साथ आए हुए हैं, वो लोग इससे हटे ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा तादाद में उस रस्सी के अंदर लोग हैं, और यहाँ पे लोगों ने पकड़ रखा है। देख सकते हैं यहाँ पे घोड़ों का, देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये घोड़ा किसी के ऊपर एक पैर रख देगा तो उसका एक पैर चलने लायक नहीं रहेगा। खतरनाक घोड़ा। तो देख सकते हैं ये रस्सी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी दूर तक यहाँ से लोगों को घेरा गया है, और तकरीबन 450 से 500 लोग होंगे इस रस्सी के अंदर। भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे। और जो 16 नंबर पीपा पुल है वो पूरी तरीके से भरा था, और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ किस कदर हो रखी है, कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौनी अमावस्या की रात जो यहाँ पे हड़कंप हुआ था, जैसे कि लोगों ने बहुत हाइप क्रिएट करी थी कि कुंभ मत जाओ, मत आना, बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ पे कुंभ का जो क्रेज है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आए पड़े हैं कि मैं आपको क्या बता पाऊँ। अगर आप यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे होके इन सब सारे चीज़ों को देखते, इन सारी भव्यता को देखते, इन सारे नज़ारा को देखते, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते थे
कि अभी भी जो कुंभ की भव्यता है वो कितनी ज़्यादा है। और दोस्तों मैं आपको पीपा पुल की तरफ लिए चलता हूँ, जो कि 16 नंबर पीपा पुल है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि जितनी भीड़ मौनी अमावस्या को थी उससे कम भीड़ है यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पुल भरा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है आज के दिन भी। आज 8 फरवरी का दिन है। दोस्तों यहाँ पे स्कूटी कितनी आसानी से जा रही है और कोई दिक्कत नहीं है। बाइक वगैरह में कई सारे लोग भी लद के जा रहे हैं, एक बाइक से 3 लोग जा रहे हैं। थोड़ी ना रहा वो, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धालु जन आसानी से अपना स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे लगता है लोग पाकिस्तान से भी आए हैं क्या, देख सकते हैं पूरा स्थिति देख सकते हैं कि अच्छा सिचुएशन है, कंट्रोल है, बाकी दिक्कत उतनी ज़्यादा है नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, बाइक वगैरह एकदम आसानी से जा रही है। मैं आपको पूरे मेले तक का स्थिति दिखाता हूँ कि बाइक कहाँ तक जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, 4 व्हीलर कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं। यहाँ पे चीन से हैंग हुआ है, जय हर हर महादेव। तो दोस्तों जैसा कि देखा, यहाँ पे चीन से भी लोग आए हुए हैं, चाइनीज़ लोग भी हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं चाइना के लोग भी मोर पंख लिए हैं, और चाइना के लोगों में भी आस्था कितनी ज़्यादा है। देख सकते हैं ये सब बाइकर्स हैं, जो कुंभ में जिसको बाइक से जाना आना रहता है, ये सब बाइकर्स हैं। जैसा कि अफवाह उड़ी थी, यहाँ पे कई सारे लोगों को लेके जा रहे हैं 500, 4000, 2000 पे। तो ये सब बाइकर्स हैं, लोग अपनी स्कूटी और बाइक लेके क्या कहते हैं यहाँ पे कुंभ में स्नान करा रहे हैं। इधर भी देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है, और इधर देख सकते हैं दोस्तों। सुनाता ब्लॉग, आज 8 फरवरी का दिन है, और आज के इस दिन मैं आपको यहाँ पे भीड़ की क्या स्थिति है, किस तरीके से गाड़ी कहाँ पे जा रही है, बाइक कहाँ पे जा रही है, बाइकर्स किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, किस तरीके से बाइकर्स यहाँ पे अपना धंधा फैला लिए, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद है, जो कि पक्की सड़क की ओर निकालेगा। और नागवासुकी दारागंज की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं पक्की सड़क की तरफ जा रहा हूँ। और ये खुफिया रास्ता आप लोग भी जान लो, क्योंकि अगर महाकुंभ आ रहे हो तो ऐसे ऐसे गलियों से ऐसे आपको। तो दोस्तों मेरा डेस्टिनेशन आ गया, देख सकते हैं। तो ये सब गली आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि पागलों की तरह आप सीधे ही भगे चले जा रहे हो महाकुंभ में। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप महाकुंभ का आनंद उठा पाओगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे रोड की भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, भीड़ है तो है भीड़ है ही। इधर भी देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पे थक के आराम भी कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, नालों वालों के किनारे भी बैठ गए। भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा। किस तरीके से दोस्तों बाइक ले जाने का कोई मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, आपको स्नान घाट से लेके रास्ते तक का जो स्नान घाट तक ले जाता है, वहाँ की भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। जलेबी और पकोड़ा का जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, देख सकते हैं। 200 रुपये किलो जलेबी मिल रही, जो 150 रुपये किलो वाली जलेबी है, देख सकते हैं।